होगा जब एक मिस्टीरियस ज़ॉम्बी वायरस के फैलने के बाद सब कुछ तबाह होने लगेगा। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी गेम पर बनी नई सीरीज डेड राइजिंग को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक टीवी ब्रॉडकास्ट से होती है जिसमें कि बताया जा रहा था कि कैसे अमेरिका के एक ओरेगोन नामक टाउन में अचानक से ही ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। सो एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ज़ॉम्बी रेक्स नाम की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च कर रही है ताकि वे काटे गए इंसानों को ज़ॉम्बी बनने से रोक सकें। अब इसी टाउन में चेज नाम का हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अभी ज़ॉम्बी से भरी गलियों के बीच अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो किसी तरह से मेन रोड पर ज़ॉम्बीज़ को गेट के पीछे लोक कर एक संकरी गली में घुसता है, लेकिन यहाँ भी एक क्लाउन और एक पुलिस ज़ॉम्बी ऑलरेडी मौजूद थे, जहाँ की पुलिस ज़ॉम्बी तो गोलियां तक चलाने लगता है। सो चेज ने बचने के लिए एक फैन उठाकर पुलिस ज़ॉम्बी के सिर में गाड़ दिया, हालांकि वो अभी भी चेज के पीछे आता है। सो चेज ने अब उसी की गन लेकर उसके सिर में गोली मार दी। क्लाउन ज़ॉम्बी अभी भी बाकी था और वो चेज पर अटैक कर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। वहीं पीछे जो गेट चेज ने पहले बंद किया था अब तक वो भी खुल गया और ज़ॉम्बीज़ की पूरी भीड़ उसी ओर आने लगती है। अब चेज इस जगह पर फंसा कैसे? कहानी 3 दिन पास्ट में जाती है जब हर रोज टीवी न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे अमेरिका के ओरेगोन नामक टाउन में अचानक से ज़ॉम्बी वायरस फैल गया और लोग एक दूसरे को ही काटने लगे। सरकार ने तभी तुरंत प्रभाव से उस टाउन को चारों ओर से सील कर ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढना शुरू कर दिया। अब चेज जो कि एक रिपोर्टर है वो अपनी कैमरामैन जॉर्डन के साथ इसी टाउन में आया था ताकि बाहर की दुनिया तक इस टाउन का सच पहुंचा सके। वो अपनी रिपोर्टिंग में बताने लगता है कैसे अब इस टाउन के गेट पर गवर्नमेंट फैसिलिटी बनाई गई है जिससे कि गवर्नमेंट अंदर टाउन से सेफ बचे लोगों को बाहर निकाल रही है। हालांकि जो एंटी ज़ॉम्बी वैक्सीन अभी उनके पास है उसे डॉक्टर्स ज़ॉम्बी द्वारा ऑलरेडी काटे गए लोगों में इंजेक्ट भी कर रहे हैं। सो सभी को भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा और जल्द ही वे इस वैक्सीन की मदद से इस ज़ॉम्बी वायरस पर काबू पा लेंगे। अब रिपोर्टिंग के ही दौरान चेज को एक क्रिस्टल नाम की लड़की दिखाई दी तो वो उसे इंटरव्यू देने को कहता है। हालांकि क्रिस्टिन इन सब में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। वहीं चेज भी अब इन्फेक्टेड लोगों के पास जाकर उनका इंटरव्यू लेने लगता है, जिस पर कि उसकी कैमरामैन जॉर्डन उसे डांटती भी है कि उसे इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहना चाहिए। सो यहाँ से चेज अब जॉर्डन को बाहर ही छोड़ अकेला ही अंदर चला गया। किसी बीच सबने नोटिस किया कि भीड़ में एक आदमी अचानक से नीचे गिर पड़ा और उसे दौड़े आते हुए वो खुद ज़ॉम्बी में बदल गया। तो वहीं अंदर डॉक्टर्स जिस वैक्सीन को ये समझकर इंजेक्ट कर रहे थे कि इसे काटे गए इंसान ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे, तो अब यहाँ भी वैक्सीन लगाने के बावजूद लोग ज़ॉम्बी बन गए, जिससे एक ज़ॉम्बी का खून चेज पर भी गिर गया और जल्द ही अब पूरी फैसिलिटी में भगदड़ मच चुकी थी। बहुत से लोग ज़ॉम्बीज बनकर एक दूसरे को काटने लगे। तो अब बाहर जॉर्डन भी डर कर चेज को बिना लिए ही बाहर भागने लगती है क्योंकि चेज रिपोर्टिंग करने फैसिलिटी के अंदर चला गया था और जब तक चेज बाहर निकल पाता तो उससे पहले ही जॉर्डन उनकी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी थी। चेज भी उसे ऐसा करते देख लेता है, लेकिन अभी तो उसे ज़ॉम्बी से बचना था। तो वो क्रिस्टल को देख उसकी ओर भागा जो कि बाकी ज़ॉम्बी से लड़ रही थी और दोनों अब एक साथ यहाँ से निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 2 और ज़ॉम्बीज मिले मगर चेज ने उनके सिर पर वार कर उन्हें भी मार दिया। वहीं क्रिस्टल देखती है कि बीच रोड पर एक कार खड़ी थी और इस कार की ओनर एक माँ अपनी बेटी के पास बैठकर रोए जा रही थी क्योंकि उसकी बेटी की ज़ॉम्बी बनने से उसे खुद उसे मारना पड़ा। अब क्रिस्टल कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए क्योंकि पीछे से और भी ज़ॉम्बीज यहीं आ रहे हैं। चेज और क्रिस्टल अब उस औरत को भी अपने साथ गाड़ी में बैठाकर निकल ही गए। अब वो औरत अपना नाम मैगी बताती है और उसके अनुसार वो अपनी बेटी को ज़ॉम्बी वैक्सीन दिया करती थी, मगर फिर भी आज वो ज़ॉम्बी बन ही गई। चेज समझ चुका था कि उसके सामने भी फैसिलिटी में सबको वैक्सीन दी जा रही थी, मगर फिर भी वे ज़ॉम्बीज बन ही गए। सो चेज अपने स्टूडियो में फोन कर उन्हें ऑफर करता है कि उसके पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन इसके बदले में उन्हें चेज को लाइव फीचर करना होगा जिससे कि उसका करियर और ऊपर चला जाए। स्टूडियो एंकर मान गई और वो लाइव ही चेज का इंटरव्यू करने लगती है। हालांकि चेज उन्हें कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उनकी गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ गया और उनकी गाड़ी सामने जाकर क्रैश हो जाती है। अब क्रिस्टल तो अकेली भागकर एक शॉप में घुस गई। तो चेज पहले मैगी को अपने साथ निकालकर क्रिस्टल से उन्हें भी अंदर लेने को कहता है, जहां थोड़ी हेजिटेशन के बाद कि बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। क्रिस्टल ने फाइनली दोनों को अंदर आने ही दिया। वही कैमरामैन जॉर्डन जो कि अकेली भाग आई थी उसे अब टाउन का बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाता। सोल्जर उसे सूचना देते हैं कि पूरी टेस्टिंग के बाद ही कि वो ज़ॉम्बी द्वारा काटी नहीं गई, उसके बाद ही वो बाहर जा सकेगी। दरअसल फैसिलिटी में वैक्सीन के फेल होने के बाद सरकार की ओर से ऑर्डर्स आ गए
गए थे कि मिलिट्री इस टाउन से बाहर इस ज़ॉम्बी वायरस को फैलने न दे और किसी सर्वाइवर को बिना चेकिंग के बाहर न जाने दे। इसी बीच जब एक फैमिली ज़ॉम्बी से बचते हुए बॉर्डर पर भी आती है तो सोल्जर्स ने ये देखकर कि उनमें से एक को ऑलरेडी काटा जा चुका था, उन्होंने खुद ही अब उस पूरी फैमिली को शूट कर दिया। जॉर्डन भी ये देखकर हैरान रह जाती है कि कैसे अब तो आर्मी खुद ही लोगों को मार रही है, यानी कि सिचुएशन उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा सीरियस है। तभी जॉर्डन के पास चेज का फोन आया जो कि बहुत गुस्से में था कि वो उसे अपने साथ लिए बिना ही अकेली बाहर निकल गई। हालांकि जॉर्डन समझाती है कि वो ज़ॉम्बीज़ को देख बहुत डर गई थी और तब वो उसे भीड़ के बीच कहीं दिखाई भी नहीं दिया। वो आगे रिवील करती है कैसे टाउन के बॉर्डर पर आर्मी आम लोगों तक को शूट कर रही है जिन पर भी उन्हें थोड़ा बहुत भी शक हो कि उन्हें काटा गया है। वो खुद भी अभी आर्मी की कस्टडी में है। यहाँ अब तक बाहर टीवी न्यूज में भी सरकार का नया ऐलान आ चुका था। यहाँ अब तक बाहर टीवी न्यूज में भी गवर्नमेंट की नई अनाउंसमेंट आ चुकी थी कि कैसे वैक्सीन के फेल होने के बाद उन्होंने पूरे टाउन को चारों ओर से सील कर दिया है, जहाँ से वे अब किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को बाहर नहीं निकलने देंगे। चेस भी यहाँ से लाइव इंटरव्यू देता है कि वो अभी इसी टाउन में फंसा हुआ है, लेकिन उसके अनुसार इन सब में गवर्नमेंट का ही हाथ होगा और वो जल्द ही इसके सबूत जुटा लेगा। अब चेस जो कि क्रिस्टल और मैगी के साथ इस शॉप में फंसा है, वे तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे आज की रात यही शॉप में रुकेंगे, क्योंकि वैसे भी जॉर्डन के बताए अनुसार आर्मी कहीं रात को उन्हें देखते ही गोली ना मारते तो वे तो अभी बॉर्डर पार भी नहीं कर सकते। चेस यहाँ से मैगी का इंटरव्यू लेने लगता है और मैगी ने बताना शुरू किया कैसे कुछ हफ्तों पहले जब उनके टाउन में ये ज़ॉम्बी वायरस फैला था तो एक ज़ॉम्बी ने उनके घर में घुसकर उसकी बेटी को काट लिया। हालांकि बावजूद इसके ज़ॉम्बी वैक्सीन की वजह से उसकी बेटी नॉर्मल इंसान बनी रही, लेकिन आज अचानक से वैक्सीन लगाने के बावजूद वो ज़ॉम्बी बन ही गई और उसे खुद अपनी बेटी को मारना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर आर्मी कस्टडी में कैमरामैन जॉर्डन पर डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे थे कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी वायरस से पीड़ित ना हो। यहाँ पर डॉक्टर्स का हेड नॉर्टन खुद मौजूद था। ये वही डॉक्टर है जिसने की वो एंटी ज़ॉम्बी वैक्सीन बनाई और अब वो किसी वजह से काम नहीं कर रही। दूसरी ओर शॉप में सो रहे चेस की आंख एक आवाज से खुलती है और वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो क्रिस्टल खुद में ही ज़ॉम्बी वैक्सीन इंजेक्ट कर रही थी, यानी कि क्रिस्टल भी पहले से इन्फेक्टेड थी और वो ज़ॉम्बी वैक्सीन के इंजेक्शंस लगाकर खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक रही है, इसलिए वो शुरू से ही बाकी सबसे दूर रह रही थी। चेज अब उसकी सच्चाई जान कुछ नहीं कहता और वो अब जॉर्डन के पास फोन कर रिवील करता है कि कैसे उसके सामने क्रिस्टल ने ज़ॉम्बी वैक्सीन खुद में इंजेक्ट की और उसने काम भी किया। क्रिस्टल ज़ॉम्बी नहीं बनी, यानी कि जो वैक्सीन पहले उस फैसिलिटी में दी जा रही थी, यानी कि जो वैक्सीन पहले उस फैसिलिटी में लोगों को दी जा रही थी उसमें जरूर से कुछ गड़बड़ होगी। अब सुबह होने पर जब क्लियर हो गया कि जॉर्डन भी इन्फेक्टेड नहीं है तो डॉक्टर नॉर्टन उसे फ्री करवा देता है। यहाँ जॉर्डन ने उसे क्रिस्टल को लेकर सब बताया, कैसे उस पर वैक्सीन अभी भी काम कर रही है, तो कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है और उन्हें सोल्जर्स को कहकर चेज, मैगी और क्रिस्टल तीनों को बाहर निकलवाना चाहिए जिससे कि वे क्रिस्टल पर टेस्ट भी कर सकेंगे। हालांकि डॉक्टर नॉर्टन कहता है कि उसके पास इतनी भी पावर नहीं कि वो सोल्जर्स को कहकर टाउन के अंदर से 3 लोगों को बाहर निकलवा ले। इसके अलावा उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसकी वैक्सीन ने फैसिलिटी में काम क्यों नहीं किया, क्योंकि सब कुछ तो सही था। अब तक यहाँ मिलिट्री जनरल लियोन आकर अनाउंस कर देते हैं कि अब से वे पूरे ही टाउन में 2 दिन के बाद बॉम्ब गिराना शुरू कर देंगे ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाएं। यानी कि टाउन में मौजूद सर्वाइवर्स के पास 2 दिन का समय है बाहर निकलने के लिए। वहीं चेज क्रिस्टल से कंफर्म करने लगता है कि उस पर वैक्सीन काम कैसे करी। क्रिस्टल उसे बताती है कि उसने उस फैसिलिटी से वैक्सीन नहीं ली थी, बल्कि उसका एक सीक्रेट डीलर है जो कि उसे मेन लैब से ओरिजिनल वैक्सीन बेचता है। हालांकि अब उसके पास सिर्फ एक ही इंजेक्शन बचा था, तो अगर उसे इंसान बने रहना है तो उसे और भी वैक्सीन चाहिए होंगी। अब तक उन्हें भी टीवी से जनरल की अनाउंसमेंट दिखाई दी कि जल्द ही मिलिट्री पूरे टाउन में बॉम्ब गिराने लगेंगी और उन्हें जल्द ही निकलना होगा। अब तक यहाँ शॉप में एक लुटेरा भी आ गया जो कि अपनी गैंग के साथ ऐसी हालातों का फायदा उठाकर लूटपाट और लड़कियों को हैरेस करता रहता है। सो क्रिस्टल के आगाह करने पर चेज और मैगी तो छुप गए। वहीं क्रिस्टल उस गैंग के लीडर फ्रैंक पर गन पॉइंट कर उसे बाहर निकाल देती है। हालांकि फ्रैंक ये वार्निंग देकर चला गया कि वो उसे बाद में बदला लेगा और बाहर जब एक कपल इस गैंग से मदद मांगने आया कि वे उन्हें ज़ॉम्बी से बचा ले तो फ्रैंक खुद ही उन्हें ज़ॉम्बीज़ में फेंक देता है, यानी कि उसकी पूरी गैंग बहुत क्रूअल है।
वहीं शॉप से निकलने से पहले चेज क्रिस्टल से उसके लिए इंटरव्यू देने को कहता है ताकि बाहर की दुनिया को पता चल सके कि ये वैक्सीन असल में काम करती है। लेकिन फैसिलिटी में जानबूझकर लोगों को फेक वैक्सीन लगाई गई। हालांकि क्रिस्टल इसके लिए सीधा मना कर देती है और इसके बाद क्रिस्टल के साथ साथ मैगी भी चेज को अपने हाल पर छोड़कर बाहर निकलने के लिए चली गई। चेज जो कि ज़ॉम्बी वैक्सीन का सच जानना चाहता था वो पीछे रहकर इसकी पड़ताल पूरी करने लगता है। वही बाहर मैगी और क्रिस्टल थोड़ी ही आगे जाकर ज़ॉम्बीज के बीच फंस गई जहाँ से वे इस ज़ॉम्बीज की भीड़ को पार नहीं कर सकती कि तभी पीछे से चेज आकर एक चेनसो से ज़ॉम्बीज को काटने लगता है ताकि मैगी और क्रिस्टल बाहर निकल सके। हालांकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी तो चेज उन्हें अपने पीछे लगाकर पहले एक स्कूल बस में घुस जाता है और जब यहाँ भी ज़ॉम्बीज आ गए तो वो बस के ऊपर से कूदकर एक संकरी गली में गेट बंद कर अंदर घुस गया ताकि बाहर मेन रोड वाले ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। और यही वो सीन था जो कि हमने कहानी के शुरू में देखा। चेज ने यहाँ पर गन लेकर पुलिस ज़ॉम्बी को तो मार दिया मगर क्लाउन ज़ॉम्बी अब उस पर कूदकर उसे काटने की कोशिश करने लगता है। फॉर्चुनेटली क्रिस्टल और मैगी इस बार चेज को बचाने आ गई और वे गाड़ी लेकर क्लाउन ज़ॉम्बी को कुचल देते हैं। वहीं बॉर्डर पर जॉर्डन डॉक्टर के साथ मिलिट्री जनरल लियोन के पास गई और उन्हें सब समझाती है कैसे उसके अनुसार फैसिलिटी में लोगों को फेक वैक्सीन दी गई इसलिए ही वे ज़ॉम्बी बन गए। हालांकि जनरल उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होता तो जॉर्डन अब खुद से ही उस वैक्सीन की स्टोरेज फैसिलिटी में जांच करने का फैसला करती है। ये स्टोरेज फैसिलिटी उस टाउन के अंदर थी। सो जॉर्डन के चेज को सब बताने पर अब वो मैगी और क्रिस्टल के साथ उसी वैक्सीन वाले वेयर हाउस में जा पहुंचा जहां की बहुत से बॉक्सेस रखे हुए थे और इसमें वही वैक्सीन भरी हुई थी जो कि कहानी के शुरू में फैसिलिटी में भेजी गई। अब क्रिस्टल कहती है कि फिर तो ये सारी वैक्सीन फेक होनी चाहिए और चेज को तभी एक आइडिया याद आता है वो यहीं से साबित कर सकेगा कि इस फैसिलिटी से लोगों को फेक वैक्सीन दी गई फिर टाउन में बॉम्बिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वे सब बच जाएंगे। हालांकि इसी बीच मैगी अकेली दूर चली गई और जब उसे कमरे में एक छोटी बच्ची दिखी तो वो उसे अपनी बेटी समझकर गले लगाने जाती है। हालांकि वो बच्ची एक ज़ॉम्बी ही थी और वो मैगी को काट लेती है। वहीं क्रिस्टल अब चेज की बात मान खुद को रिकॉर्ड करवाने लगती है। जब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगी तो वो पहले खुद में गवर्नमेंट वाली वैक्सीन को इंजेक्ट करती है। वही वैक्सीन जो की फैसिलिटी में बाकी लोगों को दी गई थी लेकिन उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा कि चेज का मानना था और फिर उसने अपनी रियल वाली आखिरी वैक्सीन खुद में इंजेक्ट की और इसका तुरंत इफेक्ट होते हुए क्रिस्टल ठीक होने लगी। चेज ने यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि तभी बाकी ज़ॉम्बीज उन्हें काटने आने लगते हैं और वे अब उनसे बचते हुए एक ऊंची जगह पर जाकर छिप गए। यहाँ से चेज ने वो वीडियो भी ऑनलाइन अपलोड कर दी जिससे कि बाहर की दुनिया में सबको पता चल गया कि वो वैक्सीन तो अभी तक काम कर रही है। चेज के पास तभी जॉर्डन का भी फोन आया और वो बताती है कि उसकी वीडियो बाहर कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। अब ये जानने पर कि वे पिछले कई घंटों से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था तो जॉर्डन कहती है कि वो उन्हें बचाने के लिए आर्मी से रिक्वेस्ट करेगी और वे हिम्मत न हारे कि अब वहीं फ्रैंक वाली गैंग यहीं वेयर हाउस में आ गई और रिवील हुआ कि वे तो यहीं वेयर हाउस में छुपे रहते थे। तो वे अब चेज और क्रिस्टल को पकड़कर बंधक बना लेते हैं। वहीं जॉर्डन जनरल के पास जाकर मदद मांगती है कि कैसे अब तो चेज की वीडियो वायरल होने के बाद क्लियर हो चुका है कि वो वैक्सीन अभी भी काम कर रही है। तो मिलिट्री अब टाउन में बम न गिराए और जनरल किसी तरह से कुछ सोल्जर्स की एक टीम को अंदर भेजकर चेज और क्रिस्टल को बाहर निकलवा ले। अब जनरल चेज और क्रिस्टल को बचाने के लिए तो मान गया मगर वो चेज वाली वीडियो पर भरोसा करने से मना कर देता है। जनरल ने यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ भी बोला कि उस वैक्सीन में फेक जैसा कुछ नहीं था। डॉक्टर नॉर्टन से ही वैक्सीन बनाने में गड़बड़ हो गई। अब जनरल और गवर्नमेंट जानबूझकर लोगों को फेक वैक्सीन क्यों दे रहे थे ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आगे रिवील होगा। दूसरी ओर चेज जिसे कि उस गैंग ने पकड़ लिया वे उसे गाड़ी से बांधकर ज़ॉम्बीज को उसे काटने को छोड़ देते हैं लेकिन चेज ने दिमाग लगाते हुए एक ऐसे ज़ॉम्बी को पकड़ लिया जिसकी कमर में चाकू घुसा हुआ था और उसने उसी चाकू से अपनी रस्सियां काट डाली। इसके बाद वो तो निकल गया लेकिन गाड़ी में ब्लास्ट होने से उस गैंग के कई सारे मेंबर्स मारे गए। तो वहीं बाहर टीवी में सरकार द्वारा झूठी न्यूज फैलाई गई कि वो वैक्सीन वाली सब डॉक्टर्स की ही गलती थी। डॉक्टर नॉर्टन की वैक्सीन में ही प्रॉब्लम हो गई इसलिए अब मिलिट्री टाउन को क्वारंटाइन
क्वारंटाइन कर सब कुछ खुद से ही हैंडल करेगी। वही जनरल ने जॉर्डन से कहा कि उसने अपने कुछ सोल्जर्स की एक टीम उसके एड्रेस पर भेज दी है, मगर उन्हें चेज और क्रिस्टल दोनों मरे हुए मिले। हालांकि जॉर्डन को चेज फोन कर बताता भी है कि उनके पास तो कोई सोल्जर उन्हें बचाने नहीं आया, यानी कि जनरल ने जॉर्डन को झूठ बोला था, उसने अपनी कोई टीम नहीं भेजी। वहीं गैंग लीडर फ्रैंक, जो कि अकेले में क्रिस्टल का फायदा उठाना चाह रहा था, क्रिस्टल अब उसके गले पर काट लेती है और उसने रिवील किया कि वो तो ऑलरेडी ज़ोंबी वायरस से पीड़ित थी, यानी कि अब वो लीडर भी जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगा। क्रिस्टल यहाँ से भागकर चेज के पास आ गई और वे एक बाइक पर बैठकर बाहर निकलने लगते हैं। वहीं जब रास्ते में फ्रैंक उन्हें रोकने भी आया तो पीछे से मैगी, जो कि अब तक ज़ोंबी बन चुकी थी, वो फिर से फ्रैंक को काट लेती है। वहीं दूसरी ओर बॉर्डर पर जनरल सबको अनाउंस करता है कि अब ये पूरा टाउन उनके अंडर है और यहाँ से वे अपनी माइक्रोचिप को सभी ज़ोंबीज में इंस्टॉल कर देंगे ताकि उन पर स्टडीज की जा सके। जॉर्डन इन सब को देखकर समझ गई कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो इसके बारे में डॉक्टर नॉर्टन से भी पूछने जाती है और डॉक्टर ने रिवील किया कि कैसे सरकार ने सब कुछ उस पर डाल दिया है ताकि वे ज़ोंबीज में अपनी चिप इंस्टॉल कर सके। इस एआई चिप की मदद से मिलिट्री ज़ोंबीज की लोकेशन से लेकर सारी डिटेल्स तक ट्रैक कर पाएगी। जॉर्डन और डॉक्टर अब रिसर्च से पता कर लेते हैं कि कैसे इस माइक्रोचिप से भरे ट्रक्स कई हफ्ते पहले ही इस टाउन में आ चुके थे, यानी कि सब कुछ मिलिट्री का पहले से प्लान था। इसलिए उन्होंने ही जानबूझकर पहले फैसिलिटी में वो फेक वैक्सीन भेजी ताकि ज़ोंबी आउटब्रेक भड़क जाए और फिर वे सब कुछ खुद टेक ओवर कर लेंगे और वे अपनी माइक्रोचिप्स को ज़ोंबीज में इंस्टॉल कर देंगे। अब डॉक्टर कहता है कि वो पूरी दुनिया के सामने जनरल को एक्सपोज कर देगा कि कैसे उसने टाउन में जानबूझकर लोगों को मरवा दिया। कि तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ गए और वे डॉक्टर को जान से मार देते हैं ताकि वो किसी को बाहर कुछ ना बता सके। तो वहीं जॉर्डन, जो कि सब कुछ छुपकर रिकॉर्ड कर रही थी, वो समय रहते चेज के लिए मैसेज छोड़ देती है कि उसके कैमरा में सारे सबूत हैं जो कुछ भी मिलिट्री ने डॉक्टर के साथ किया, और वो अपना फोन और कैमरा एक वेंडिंग मशीन में छिपा रही है क्योंकि मिलिट्री ने बाहर नहीं जाने देगी। और ये मैसेज चेज की फोन पर भेजने के बाद मिलिट्री ने जॉर्डन को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसने अपना कैमरा छिपा दिया था। वहीं चेज और क्रिस्टल अब तक बॉर्डर तक आ चुके थे। वहीं उन्हीं के पीछे वहीं गैंग लीडर बहुत से और भी ज़ोंबीज के साथ उनके पीछे आ गया। शुरू में चेज और क्रिस्टल दोनों छिप गए क्योंकि सामने से सोल्जर्स ज़ोंबीज की भीड़ पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होने से वे कुछ नहीं कर पाते। वही लीडर फ्रैंक अब तक पूरी तरह से ज़ोंबी नहीं बना, तो वो गुस्से में चेज और क्रिस्टल पर टूट पड़ता है। यहाँ लीडर अपने साथ एक बॉम्ब भी लाया था ताकि वो आर्मी की दीवार को गिरा सके और ज़ोंबीज यहाँ टाउन से बाहर निकल जाए। लेकिन अब उसके बॉम्ब के फटने से पहले ही चेज ने वो बॉम्ब उठा लिया। वहीं जब फ्रैंक क्रिस्टल को मारने की कोशिश भी करता है तो वो उससे पहले ही उसे चेनसो से काट देती है। पीछे से चेज ने भी वो बॉम्ब लीडर की पीठ में काट दिया और अब उस बॉम्ब के फटते ही फ्रैंक बाकी ज़ोंबीज के साथ मारा गया। वहीं सोल्जर्स अब ऑर्डर्स को बाईपास करते हुए चेज और क्रिस्टल को बाहर आने देते हैं क्योंकि उन्होंने बॉर्डर की वॉल को ब्लास्ट होने से बचा लिया, वरना तो वे सब भी मारे जाते। यहाँ चेज को बाहर जॉर्डन के कई सारे मैसेज मिले कि कैसे उसने अपना कैमरा छिपा लिया है और वो क्रिस्टल के साथ उसका कैमरा ले लेता है। लेकिन अब जॉर्डन का आसपास कहीं कोई पता नहीं था। इसको पता था कि उसे जनरल के लोगों ने किडनैप कर लिया होगा, लेकिन जॉर्डन ने इसके पहले अपना काम पूरा कर दिया। चेज और क्रिस्टल अब बाहर आ चुके हैं। वहीं अंदर टाउन में मिलिट्री बॉम्बिंग शुरू कर चुकी थी। अब इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। आर्मी द्वारा सील किए गए ओरेगोन टाउन में अब सिर्फ ज़ोंबीज रहते थे। दरअसल आर्मी ने 2 साल पहले सभी ज़ोंबीज और सभी ऐसे लोगों में चिप इंस्टॉल करनी शुरू कर दी थी जिनका कि उन्हें शक था कि वे ज़ोंबी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और वे अब तक 15 लाख से ज्यादा ज़ोंबीज में अपनी चिप्स इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इस माइक्रो चिप का रहस्य क्या है और चेज को 2 साल पहले जो जॉर्डन का कैमरा मिल गया था उसका क्या हुआ, ये सब कुछ कहानी में आगे पता चलेगा। अब आज भी इसी टाउन में आर्मी का एक ट्रक कुछ लोगों को बंधक बनाकर कहीं ले जा रहे थे। वहीं रिपोर्टर चेज अपने खबरी के साथ मिलकर उन पर नजर रख रहा है ताकि वो पता कर सके कि आर्मी इन लोगों के साथ क्या करेगी। चेज के साथ उसकी 2 और साथी भी थी जो कि थोड़ी ही दूर गाड़ी में मौजूद है। एक चेज की गर्लफ्रेंड सेंड्रा और एक न्यूज रिपोर्टर जिल। दरअसल सेंड्रा एक टीचर है, साथ ही उसके अंदर भी वही चिप लगा था, लेकिन उसने हैक करके चिप के जरिए लोकेशन बताने वाले सिस्टम को ही खराब कर दिया जिससे कि वे इस टाउन में घुस पाए हैं। अब चेज उन आर्मी सोल्जर्स के पीछे उनकी फैसिलिटी में घुसकर देखने का फैसला करता है कि वे अंदर क्या कर रहे होंगे। हालांकि उसका खबरी डर के मारे अंदर जाने से मना कर देता है, इसलिए चेज अकेला ही अंदर गया। वो देखता है कि यहाँ तो खुद जनरल लियोन सारे बंदी बने हुए लोगों को कुछ ट्रैफिकर्स को सौंप रहा था, और तभी एक आदमी
आदमी चेज के खबरी को पकड़कर वहीं ले आता है। जनरल ने उसे देखकर ऑर्डर दिया कि वे अभी उसे जान से मार दे और उसके आदमी अब उस खबरी को वहीं मार देते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि दूर से चेज सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तभी एक मेंबर सैम चेज को देख लेती है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागकर बाहर निकलने लगा। इसी बीच एक कमरे में उसे बहुत से बैग्स में ज़ॉम्बीज भी दिखाई दिए और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आर्मी तो शायद से इन ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। एक ज़ॉम्बी तो उस पर अटैक भी करने आया, जिसके बाद चेज उसे एक चेयर से मारकर बाहर निकल गया। वो अब आर्मी से बचते हुए रास्ते में एक और ज़ॉम्बीज को मार अपनी कार तक पहुंच ही जाता है, जहां की वो सैंड्रा और जिल के साथ बाहर निकल गया। तीनों अब अपने ऑफिस आकर अपनी रिकॉर्डिंग वाली वीडियो दिखाते हैं। हालांकि अब वीडियो को देख उनका सीनियर डर गया, क्योंकि इस वीडियो में खुद मिलिट्री जनरल लियोन मौजूद था और वो इस वीडियो को टीवी पर दिखाकर अपने सिर मुसीबत नहीं ले सकता। उसने वीडियो को लाइव करने से ही मना कर दिया। वो याद दिलाता है कि कैसे जॉर्डन भी 2 साल पहले गायब हो गई थी और वो किसी को अब तक नहीं मिली, तो वो अपने सिर पर ये रिस्क क्यों ले। चेज ये सुनकर बहुत गुस्से में था। वो खुद भी कभी जॉर्डन को ढूंढ नहीं पाया, सो वो जिल के साथ अब एक बार में जाता है और रिवील करता है कैसे उसे हमेशा ये गिल्ट रहा कि वो जॉर्डन को ढूंढ नहीं पाया। वहीं जॉर्डन ने अपने पीछे जो रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी उसे भी आर्मी ने फेक बता दिया और उसे कॉन्स्पिरेसी घोषित कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब चेज बाथरूम में आया ही था कि अचानक से एक जॉर्ज नाम का आदमी उससे आकर कहता है कि जल्द ही तुम्हें पकड़ने सोल्जर्स आ रहे हैं और तुम्हें अभी निकलना होगा। चेज बाथरूम से बाहर देखता है तो वहाँ कई सारे सोल्जर्स उसे ही पकड़ने आए थे। तो वो अब उस आदमी जॉर्ज के साथ पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गया। रास्ते में चेज उसे सवाल भी करता है कि तुम हो कौन और मुझे क्यों बचा रहे हो, जिस पर जॉर्ज ने रिवील किया कि वो पहले उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजर रह चुका है जिसने की वो माइक्रोचिप्स बनाई, जो कि 2 साल पहले सभी ज़ॉम्बीज में इंस्टॉल की गई थी। लेकिन उसके बाद उसे एक ऐसा गहरा राज पता चला जिसके बाद उसने कंपनी ही छोड़ दी, क्योंकि अब जितने भी लोगों के अंदर वो चिप इंस्टॉल हुई थी आर्मी उन्हें अगले 18 घंटों में मारने वाली है, जिससे ना ही कोई इन्फेक्टेड इंसान बचेगा और ना ही कोई ज़ॉम्बी बनेगा। यही सरकार का अगला प्लान है। वही इन चिप्स के सारे सर्वर्स मिलिट्री के सीक्रेट बेस में रखे हुए हैं और ये बेस उसी ज़ॉम्बी से भरे ओरेगन टाउन के बीच में मौजूद है। तो दोनों को ही अब उस बेस में जाकर उन सर्वर्स को बंद करना होगा, क्योंकि आर्मी ने ऐसे आम लोगों में भी चिप्स लगा दिए थे जिन पर कि उन्हें ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड होने का शक था। तो इससे तो आम लोग भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जनरल लियोन उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की सीईओ सूजन से मिलता है। सूजन काफी गुस्से में थी कि चेज के पास जनरल की फुटेज है और अगर वो बाहर आ गई तो उनकी कंपनी की रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। तो जनरल जल्द से जल्द जरूर कुछ करे। वहीं चेज सैंड्रा और जिल को अपने एक दोस्त क्लार्क के घर मिलने को कहता है। दरअसल यहाँ पर ज्यादातर सभी में वो माइक्रोचिप्स इंस्टॉल कर दी गई थी, यानी कि अगर सुबह तक उन्होंने टाउन वाले आर्मी बेस में जाकर चिप के सर्वर्स बंद नहीं किए तो वे सब मारे जाएंगे। अब चेज के अनुसार उसने पूरी पड़ताल कर ली है। वे उस टाउन में एक क्वारंटाइन वॉल के नीचे से होते हुए अंदर एंटर करेंगे, जहाँ से उन्हें टाउन वाले ज़ॉम्बीज को पार करते हुए आर्मी बेस तक पहुँचना है। उस बेस के 4th फ्लोर पर मौजूद मेन सर्वर रूम में जॉर्ज अपना एक्सेस कोड डालकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद चेज का एक और दोस्त उन्हें बिल्डिंग के ऊपर से अपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने आएगा। वहीं दूसरी ओर सूजन और जनरल को पता चल गया कि कैसे उनके एक पुराने मैनेजर जॉर्ज ने ही चेज को सब बता दिया है। उसके पास उनकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्हें तुरंत ही कोई एक्शन लेना होगा। जबकि चेज उसी ज़ॉम्बी टाउन में अपने मिशन पर जाने से पहले जिल से कहता है कि वो यहीं बाहर रुक जाए। बाहर कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास सारे सबूत हो, और अगर वे बाहर नहीं निकल पाए तो जिल सबको बता सकेगी कि आर्मी और वो प्राइवेट कंपनी क्या कुछ कर रही है। तो जिल को बाहर छोड़कर चेज, सैंड्रा, जॉर्ज और क्लार्क चारों वॉल के नीचे से एक टनल से होते हुए टाउन में घुसने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक सिर कटा हुआ ज़ॉम्बी भी दिखाई दिया, इसलिए सभी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगे। यहाँ अब उनके पास सिर्फ 7 ही घंटे बचे थे। तभी क्लार्क एक ट्रैप में फंस गया, जिसे कि यहाँ मौजूद ट्रैफिकर्स ने बिछाया था। अब चेज ने उन सबको जनरल लियोन के साथ देखा था। वो समझ गया कि जनरल लियोन ने ही उन सबको उन्हें मारने भेजा होगा। तो वो मौका पाकर उन पर अटैक कर देता है और एक एक कर उन्हें मारने लगता है। तो वही लड़की सैम जब लटके हुए क्लार्क को बेसबॉल बैट से मारने भी गई तो क्लार्क भी अब उसे मारकर खुद को छुड़ा लेता है और उसने चेज की मदद करते हुए सभी ट्रैफिकर्स को मार ही दिया। चारों अब किसी तरह से आखिर में वहाँ एक बड़ा धमाका कर आगे निकल जाते हैं।
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ के रास्ते में तो पूरी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लगी थी और अब अजीब कारणों से वे ज़ॉम्बीज़ आम ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा तेजी से मूव करते हुए चारों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ किसी को भी इतने ज्यादा तेज ज़ॉम्बी से लड़ने की आदत न होने से अब क्लार्क भी काटा ही गया। यहाँ चेज और जॉर्ज किसी तरह से उस ज़ॉम्बी को कार से दूर कर उसे जान से तो मार देते हैं, मगर उन्हें पता था कि वे इतने स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी से लड़ नहीं पाएंगे। तो वे चारों भागते हुए अब खुद को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं। हर कोई हैरान था कि वे ज़ॉम्बीज़ इतने ज्यादा इवोल्व कैसे हो गए। उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ आम ज़ॉम्बी से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसा कुछ अपने आप तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब चेज कहता है कि उसने पहले सोल्जर्स को टाउन में ट्रैफिकिंग करते देखा था और अब उसे सब समझ आ गया। इसलिए ही 2 साल पहले आर्मी ने जानबूझकर इस टाउन में ज़ॉम्बीज़ आउटब्रेक करवाया और वैक्सीन होने के बावजूद लोगों को ज़ॉम्बी बनने दिया ताकि वे उनमें अपनी चिप्स इंस्टॉल कर उनकी डिटेल्स निकालने लगे और उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। अब पूरे 2 साल बाद उन्होंने ज़ॉम्बीज़ पर स्टडी करते हुए उन्हें इवोल्व कर ही दिया ताकि वे समय आने पर ऐसे ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल अपने दुश्मन देशों पर कर सके। इसलिए ही आर्मी अब सिर्फ आम ज़ॉम्बीज़ को मारेगी और इन इवोल्व हो चुके ज़ॉम्बीज़ को अपने पास रख लेगी, यानी कि उनके लिए ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों अब वहीं रखे सामान से खुद के लिए हथियार बनाने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बी से लड़ सके। वही उन्होंने एक एंटी ज़ॉम्बी वैक्सीन क्लार्क को भी लगा दी ताकि वो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म ना हो और इंसान ही बना रहे। दूसरी ओर सीईओ सूजन अपने सेक्रेटरी से कहती है कि आर्मी ने अगर सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया तो उनकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि उनकी बनाई गई चिप की फिर कोई जरूरत नहीं बचेगी। तो अगर ऐसा हुआ तो वे फिर से लोगों में एक नया ज़ॉम्बी वायरस फैला देंगे और उसका भी एंटीडोट उन्हीं की कंपनी बेचेगी, जैसा कि उन्होंने पहले ज़ॉम्बी आउटब्रेक में किया था। अब ये प्लान सुनकर उसका सेक्रेटरी हैरान रह जाता है कि कैसे सीईओ सूजन सिर्फ पैसों के लिए इतने नीचे गिरने को तैयार है। वो पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है सिर्फ अपनी कंपनी के फायदे के लिए। दूसरी ओर चेज और बाकी तीनों अपने हथियार लेकर आगे बढ़ रहे थे और जब वे पार्किंग से होकर गुजरने लगते हैं कि उनकी बुरी किस्मत की वहाँ फिर से एक ज़ॉम्बी होड़ सामने आ गया। इतना ही नहीं, क्लार्क भी अब तक वैक्सीन लगाने के बावजूद ज़ॉम्बी बन ही गया क्योंकि उसे म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने काटा था, इसलिए उस पर वैक्सीन का असर भी नहीं हुआ और चेज को ना चाहते हुए भी अब खुद ही क्लार्क को जान से मारना पड़ता है। हालांकि उसने ध्यान दिया कि जॉर्ज और सैंड्रा उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अलग हो गए और जब चेज उन्हें बचाने भी गया तो बहुत से ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर तीनों बचे हुए मेंबर्स काफी मुश्किल में थे कि तभी वहाँ अचानक से जॉर्डन आ जाती है। वहीं जॉर्डन जो कि पिछले 2 साल से गायब थी उसे सोल्जर्स उठा ले गए थे, वो अब खुद अचानक से आकर उन तीनों को बचा लेती है। यहाँ अब जॉर्डन को देख चेज भी हैरान था कि वो इतने समय से कहाँ थी। वो सब बताने लगता है कैसे उसने उसकी बनाई हुई वीडियो बाहर सबको दिखाई मगर किसी ने उसका भरोसा तक नहीं किया और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरी ओर सीईओ सूजन का सेक्रेटरी जिल के पास आकर कहता है कि कैसे उसके पास इस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और सूजन ने उसे खुद बताया कि वे एक नया वायरस इस दुनिया में फैलाएंगे ताकि अपनी वैक्सीन बेचकर पैसे कमा सके, जो कुछ उन्होंने पहले किया था। लेकिन वो और अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता, इसलिए ही वो इस खबर को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। उसने आगे रिवील किया कैसे 2 साल पहले जनरल लियोन और सूजन में सौदा हुआ था और उनकी प्राइवेट कंपनी ने आर्मी के लिए ही वो माइक्रोचिप बनाई। बदले में लियोन उन्हें लोगों को लाकर देता जिस पर की कंपनी जो भी चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकती थी। उनके यहाँ के सारे एक्सपेरिमेंट्स रैंड नाम का एक डॉक्टर करता है और उसी ने शुरू से लेकर अब तक सारे वायरस बनाए, यानी कि वो शुरू वाला ज़ॉम्बी वायरस सब कुछ डॉक्टर रैंड ने ही बनवाया था। डॉक्टर रैंड तो अभी भी उसी टाउन में छिपकर ज़ॉम्बीज़ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ताकि मिलिट्री के लिए हथियार बना सके। इसलिए ही चेज और उसकी टीम को रास्ते में इवोल्व हुए ज़ॉम्बीज़ मिले थे क्योंकि उन पर डॉक्टर और आर्मी ने एक्सपेरिमेंट्स कर इवोल्व कर दिया। अब सेक्रेटरी डॉक्टर रैंड द्वारा किए हुए टेस्ट के वीडियो देकर कहता है कि जिल इसे पूरी मीडिया में एक्सपोज कर दे ताकि ये प्राइवेट कंपनी कोई नया वायरस न फैला सके और आर्मी की सच्चाई सबके सामने आ जाए। वहीं चेज के जॉर्डन से बात करने के बावजूद वो उसे कोई जवाब नहीं देती और तभी वहाँ जॉर्डन का एक और साथी आ जाता है। उसने चेज को सब रिवील किया कैसे सोल्जर्स द्वारा पकड़े जाने के बाद जॉर्डन और उस पर भी डॉक्टर रैंड ने ही एक्सपेरिमेंट्स किए और पिछले 2 साल से जॉर्डन पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स होते आ रहे थे। वे तो बस कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर की गिरफ्त से भागे हैं और डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट्स का जॉर्डन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, इसलिए वो अब तक सदमे में होने के चलते कुछ नहीं बोल पा रही। तो चेज अपने ग्रुप और उन दोनों के साथ अब आर्मी बेस में घुसता है जहाँ की वे अब सारे गार्ड्स को मार मार कर बंदी बनाने लगते हैं। उनके पास अब सिर्फ 1 ही घंटा बचा था। तो सैंड्रा जल्दी से प्लान के अनुसार एक पेन ड्राइव लगाकर सिस्टम को बंद करने लगती है। तो वहीं जॉर्डन गुस्से में डॉक्टर रैंड को ढूंढकर उसे जान से मारने चली गई।
लेकिन जब वो लैब में घुसी ही थी कि डॉक्टर रैंड उसे धोखा देते हुए पीछे से आकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर सैंड्रा परेशान थी क्योंकि वो कैसे भी करके सिस्टम को हैक नहीं कर पाती। सो वो अब बंदी बनाए गए सोल्जर्स को समझाने लगती है कि कैसे जनरल लियोन उनसे बहुत गलत काम करवा रहा है। ऐसे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इतने लोगों के मरने के बाद भी ये वायरस खत्म नहीं होगा क्योंकि वो कंपनी फिर से नया वायरस बना देगी। सो इसे रोकने के लिए उन्हें उनकी जरूरत है और वे सोल्जर्स अभी पूरी दुनिया को बचाने के लिए उनकी मदद करे। यहाँ उन सोल्जर्स को भी पता था कि सैंड्रा कुछ गलत नहीं कह रही और वे फाइनली इसके लिए मान ही जाते हैं। तो वहीं अब तक जनरल लियोन को भी पता चल चुका था कि चेज का ग्रुप उनके बेस में जाकर चिप सर्वर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सो वो अपने पूरे सिस्टम को बदलने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर चेज जब जॉर्डन को देखने भी गया तो उसने देखा कि डॉक्टर रैंड जॉर्डन को बांधकर उसे एक इंजेक्शन दे रहा था। चेज उसी वक्त उस पर गन तानकर धमकी देने लगता है कि वो जॉर्डन को छोड़ दे वरना वो उसे गोली मार देगा। लेकिन अब डॉक्टर रैंड उसे रिवील करता है कि उसने बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर उन्हें म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बना दिया और उसने ऐसा ही नया इंजेक्शन जॉर्डन को भी दिया है जिसका कि एंटीडोट सिर्फ उसी के पास है। सो चेज उसे मार नहीं सकता वरना जॉर्डन भी मारी जाएगी। यहाँ हालांकि चेज बहुत गुस्से में था। किसी डॉक्टर ने शुरू से लेकर अब तक सारे ज़ॉम्बी वायरस बनाए, उसने पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ला दिया, लेकिन फिर भी वो जॉर्डन के खातिर अपनी गन नीचे कर लेता है कि सरप्राइजिंगली पीछे से जोर जाकर अब डॉक्टर को जान से मार देता है। और यहाँ से पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। दरअसल जॉर्ज जिसने शुरू में चेज को सारी सच्चाई बताई थी उसका शुरू से लेकर अब तक अपना एक सीक्रेट एजेंडा था। उसे तो बस डॉक्टर के पास वाली एंटीडोट चाहिए थी ताकि वो इसे बाहर की दुनिया में अरबों खरबों में बेच सके। इसलिए ही वो शुरू में चेज के पास गया था क्योंकि उसे पता था कि एक वो ही है जो कि उसे ज़ॉम्बी टाउन से होते हुए डॉक्टर रैंड तक पहुंचा पाएगा। और अब चूंकि उसे वो एंटीडोट मिल गया तो उसे आगे की मिशन से कोई वास्ता नहीं क्योंकि उसे तो कभी वो माइक्रोचिप लगी ही नहीं थी और वो अकेला वापस निकलने लगता है। वहीं चीज और बाकी सब उसका पीछा न करे इसलिए जॉर्ज ने डॉक्टर रैंड की लैब में बंद म्यूटेटेड हो चुके ज़ॉम्बीज को फ्री कर दिया ताकि चीज और बाकी सब यही मारे जाएं। वहीं सर्वर रूम में सैंड्रा फाइनली अपना काम पूरा करने लगती है जबकि वे सोल्जर गार्ड्स अब उसी का साथ देते हुए ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं ताकि सैंड्रा सर्वर्स को पूरी तरह से नष्ट कर दे। और इसी बीच सैंड्रा को बचाते हुए वे गार्ड्स खुद भी मारे गए जबकि सैंड्रा एक गेट को बंद कर अपनी जान बचाती है। वहीं चीज ने लैब में जॉर्डन वाले वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया था लेकिन यहाँ भी वे ज़ॉम्बीज आ गए। तो चीज अब उनसे लड़ते हुए आखिरकार एंटीडोट जॉर्डन को दे ही देता है। इस बार वो जॉर्डन को दोबारा नहीं खो सकता जिससे कि वो बच ही गई और दोनों फाइनली अब लैब से निकलने लगते हैं। वहीं सैंड्रा भी अब तक सर्वर्स को नष्ट कर छत पर आ चुकी थी जहाँ की चीज के प्लान के अनुसार उसका एक दूसरा दोस्त भी हेलीकॉप्टर से उन्हें लेने आ गया। और फिर जब चेज और जॉर्डन भी आकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक जाने लगते हैं तो वहीं अपने माइक्रोचिप के सर्वर्स के नष्ट होने के बाद जनरल लियोन बहुत गुस्से में था और वो अपने मिलिट्री जेट्स को ऑर्डर देता है कि वो उस पूरे आर्मी बेस पर जाकर बॉम्ब गिरा दे ताकि वहाँ से कोई भी जिंदा ना निकल सके। और अब चेज के ग्रुप वाले हेलीकॉप्टर के छत से निकलते ही वहाँ पर आर्मी द्वारा बॉम्ब गिरा दिया गया जिसमें कि पूरा बेस और सारे ज़ॉम्बीज तबाह हो गए। हालांकि चेज और उसका ग्रुप अब बच चुका था। तो वहीं जॉर्ज जो कि अब खुशी खुशी करोड़ों डॉलर की दवा लेकर टनल के जरिए बाहर निकल रहा था कि तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर उसे शूट कर देते हैं यानी कि वो भी नहीं निकल पाया। और अब चेज और बाकी सब जनरल लियोन और उस कंपनी के खिलाफ सारे सबूत दुनिया को दिखा देंगे और सब खत्म हो जाएगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ